खबर आपको यहाँ पर बता दें कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी गई है। देखिए पूरी कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई और जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप, जो मीडिया ये बता रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को बताया कि पानी ज्यादा पियो, गर्मी हो रही है, ये करो गर्मी हो रही, वो करो गर्मी हो रही है, आपको लगता है ये मीडिया आपको जाके एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देगी, देश के बारे में बताएगी? आपको ऐसा लगता है? और अंजना ओम कश्यप जी, आपके लिए पहला सवाल है कि वाकई एक मीडिया आप होकर ये काम करना चाहिए आपको? ओके, तो अभी हम बात करते हैं अंजना ओम कश्यप जी के उस बयान की जो उन्होंने टीचर के ऊपर लगाया है। मैं पहले अभिनव सर की एक वीडियो चलाता हूँ, पहले आप वो देखिए। देश तो अब बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। मैं देश के सभी बड़े शिक्षक, चाहे वो खान सर हो या जितने भी और बड़े शिक्षक, जितने भी बड़े शिक्षक हैं, हर जगह से सभी शिक्षक बड़े होते हैं। अंजना के दो कौड़ी के कहने से कुछ नहीं होगा। उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। छोड़ दीजिए सब बिजनेस। देश अच्छा होगा, विकसित होगा तो टोटी से निकालकर भी पानी पी लिया जाए और जी लिया जाएगा। इतना सबके पास पैसा। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश हित में योगदान दीजिए। खाली हम लोगों के मीडिया में बाइट जारी करने से देश नहीं बदलने वाला, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, आज सीयूईटी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे ये सच्चाई करके आप बताइए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे कि जो यूट्यूब पे खान सर पढ़ा रहे हैं, अभिनव सर पढ़ा रहे हैं, अलग पांडे सर पढ़ा रहे हैं या देवी कीर्ति सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन एक रेवोल्यूशन लेके आया। तो आप जिन टीचरों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही हो, पहली चीज कि आपका काम क्या है वो आप नहीं कर रही हो। दूसरी चीज, जिन टीचर्स की वजह से आज एजुकेशन इतनी अवेलेबल हो चुकी है कि कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी चीज़ों को सीख सकता है, यहाँ तक कि आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैं अभिनव सर की बात करूं तो उनकी मैक्सिमम वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर जो मैं खान सर की बात करूं तो खान सर का तो लॉकडाउन में एक दौर चला जिस दौर में उन्होंने वो सारी वीडियो अवेलेबल थी जो उनके पेड कोर्स में थी और आज तक उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क नहीं किया। और आप बात करते हो मुझसे कि क्या करस्पॉन्डिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप बात कर रहे हो जहां पर आप मेलोडी टॉफी के पीछे आपने 2 महीने निकाल दिए। आप बात कर रहे हो आप लोग जहां पर आपने ये टॉपिक उठा के चल गए कि मोदी जी ने आखिरकार वहां पे जाके जो भेलपुरी या सेवपुरी जो भी था वो खाया तो उसमें क्या स्वाद था, कितना मात्रा में तेल पड़ा था। आप लोग बात करोगे यार, अपना लेवल देखो कि आप किन लोगों से कॉम्पिटिट कर रहे हो। और दूसरी चीज कि इस मुद्दे पे हमें एक साथ में उठ के आना चाहिए और जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो रिजाइन दें, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आज तक वालों से बोलो कि ये अंजना ओम कश्यप का रिजाइन ले जो केवल चाटुकारिता के अलावा जिंदगी में इसने कोई काम नहीं किया, जो कि अपनी चाटुकारिता से ही नौकरी चला रही है और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। भाई ये रसिया वाले प्राइम उसका प्रेसिडेंट का जाके इंटरव्यू ले रही हैं, रसिया के प्रेसिडेंट का। इनको ढंग से एक यूपीएससी का स्टूडेंट अगर जो बैठ जाए तो इनसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्त, अगर जो देश की मीडिया करप्ट हो चुकी है तो हम लोगों को खुद ये एजेंडा उठाना पड़ेगा कि हम मीडिया का काम खुद करें, हमें सारी चीज़ों की जानकारी खुद होनी चाहिए, क्योंकि ये मीडिया वाले बिकाऊ होते हैं भाई। आज आपके साथ में हो गए, कल उसके साथ में हो गए, जिसकी सत्ता उसकी जूती और उनकी जीप। समझ रहा हूँ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मीडिया का भी कॉन्सेप्ट ये चल रहा है। मैं यहाँ पे एक खान सर की वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप पहले ये वीडियो देखो। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है।
आपको वीडियो देखने के बाद में समझ में आ चुका होगा कि कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है और किसे पढ़ाना है। तो आदमी बात कर रहा है जिस आदमी के अगर हाथ में आज शिक्षा मंत्रालय दे दिया जाए तो भारत में कोई एग्जाम लीक नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा और ना ही कोई स्टूडेंट फांसी लगाएगा और ना ही कोई गरीब का बच्चा अपनी फीस ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाएगा। वो आदमी है तो कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए और तब बोलिए। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट की जरूरत है, आपको स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा। बात हो ही रही है तो हम क्यों ना एक ऐसे टीचर की बात करें जिन्होंने अपने बच्चे को ये क्लेम किया कि अगर जो बेटा हमारे पास में डेड बॉडीज नहीं है तो मैं अपने शरीर पे तुम्हें सारे टेस्ट करके सिखाऊंगा कि चीजें कैसे होती हैं। ये वीडियो लगा रहा हूँ, देखो आप। इसको सिर्फ इसमें लगा के हमको छोड़ देना। भूको भूको नहीं, और भूको छोड़ दो। अब तुम लगाओ, छोड़ दो, ठीक है। अब तुम लगाओ, छोड़। अभी हम लोग को डेड बॉडी नहीं मिल सकती है, बहुत पैसा लगेगा, तो चिंता मत करो। तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें पास कराने के लिए मेरा बॉडी हाजिर होगा। क्वेश्चन ये बनता है कि अंजना ओम कश्यप के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाके एक्चुअलिटी पे बात कर सकें। दूसरी चीज कि एक टीचर ऑनलाइन बैठ के अपने शरीर पे जाके टेस्ट करवा रहा है। आप अपने शरीर में एक सुई लगा के वीडियो लाइव करके भेज देना, मैं भी देख लूंगा। वो बैक टू बैक आदमी लगवा रहा है, इंसानी शरीर है, दर्द होता है, उसके बाद भी वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने बच्चों के लिए कर रहा है। यहाँ पे मुझे नेहरू जी की वही वीडियो याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से 70 साल बाद कुछ मूर्ख ऐसे आएंगे जो देश को बर्बाद कर देंगे। देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। और मैं ये पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि नेहरू को जैसा ये देश मिला था अंग्रेजों को लूटने के बाद में, ये गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है वो देश को उतना खोखला कर देगी कि कल को दूसरी सत्ताएं जब आएंगी तो वो बैठ के कहेंगे कि हमारे देश को उतना लूटा गया है जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा है। और इस चीज को मैं यकीनन बोल सकता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग आके अंधभक्ति में गालियां दें। एक बार जाके फैक्ट चेक करो आप। मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ जो कि 2014 से लेके आज तक के बयानों को खुद बताते हैं मोदी जी। उनमें भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। मुझसे आंसर करो कि उनमें से कितनी चीजें हुई, कितनी चीजें नहीं हुई। उसके साथ में अगर जो हम बात करें तो मोदी जी जो जीते थे ना, एक जो मोदी जी की लहर आई थी, वो मोदी जी की लहर इस वजह से आई थी क्योंकि मोदी जी ने वादे किए थे। उन्होंने बोला था कि भाइयों बहनों, मुझे पता है कि डॉलर के रेट कैसे बढ़ते हैं, रुपया कैसे गिरता है, कैसे उठता है। उन्होंने बोला, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता, ऐसे नहीं होता मित्रों। वो जो मित्रों कह के हमने जिसको मित्र समझ लिया था, हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, उसी ने, वो कहते हैं ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो वही वाली हाल हुई है। इकोनॉमी ऐसी नहीं हो सकती है। उन्होंने बोला था कि रोजगार कैसे दिए जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं सत्ता में बैठा हूँ, गुजरात की राजनीति में देख रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे सत्ता में लोगों को रोजगार देने हैं। मुझे क्या हो गया, क्या मिल गया? और जो पेपर लीक हो रहा है, साला तुम साल में 10 बार जाके पेपर पर डिस्कस कर रहे हो, स्टूडेंट्स के साथ में बातें कर रहे हो, और उसके बाद में हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। अरे आज तक अकाउंट का पासवर्ड लीक नहीं हुआ साला, तुमसे पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? बच्चों की खेल है। जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो बैठ के बोल रहे हैं कि पत्रकारों का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम पेपर लीक को बचा सकें। भाई कैसे यार? वो कैमरा लेके ऐसे खड़े हुए हैं कि हाँ ये वाला पेपर है, ये देखो मुझे लीक करना है। उनके कैमरे से पेपर लीक हो रहा है क्या?
कि उनके माइक से वो आवाजें जा रही कि कौन सा क्वेश्चन लिखा गया है कि आपको भरोसा देना चाहिए, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि नहीं होगा पेपर में, तो पत्रकार से करेंगे आपकी मदद चाहिए। क्या मदद करे बताइए? लाठी ले चौकीदारी करे वो पेपर सेंटर के बाहर, रात भर जगे, ट्रक चला के ले जाए, लट्ट लेके वहां पे खड़े होंगे कि हाँ भाई मैं चौकीदारी करूंगा। यार ये तुम्हारा सिस्टम करप्ट है, तुम्हें देखना चाहिए। अगर तुम लोग नहीं देख सकते हो तो रिजाइन दे दो ना यार, मांग तो रहे हम लोग रिजाइन, क्यों नहीं कर देते हो? तो प्लीज इफ टेक लेना सीखो। और मैं आप लोगों से कहूंगा इस वीडियो को अगर जो आपने लास्ट तक देखा है ना तो प्लीज शेयर करो।